ऋषि मांडव्य महान तपस्वी थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि वे अपनी कुटिया के बाहर एक वृक्ष के नीचे घंटों गहन समाधि में लीन रहते थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि बड़े बड़े सिद्ध और देवता भी उनका सम्मान करते थे। आश्रम में हलचल और राजा की भूल। एक दिन ऋषि मांडव्य मौन व्रत धारण कर समाधि में लीन थे। उसी समय राज्य में हड़कंप मच गया। कुछ चोर राजा के खजाने से धन चुराकर भाग रहे थे और राजसैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागने की कोई जगह न पाकर चोरों ने ऋषि की कुटिया में शरण ली और चोरी की पोटली वहीं छोड़कर पीछे के रास्ते से भाग निकले। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा ऋषि गहन समाधि में लीन है और पास ही चोरी का धन पड़ा है। बिना सत्य जाने सैनिकों ने ये मान लिया कि यही साधु चोरों का सरगना है। बिना किसी पूछताछ के ऋषि को बंदी बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। राजा ने भी बिना विवेक किए आदेश दे दिया, इस अपराधी को सूली पर चढ़ा दिया जाए। मृत्यु भी जिन्हें छू न सकी। राजा के आदेश से ऋषि मांडव्य को नुकीली सूली पर चढ़ा दिया गया। पर वे कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे सिद्ध योगी थे। अपने योग बल से उन्होंने प्राणों को स्थिर कर लिया। दिन बीतते गए, कई दिन निकल गए, पर न उनका तेज कम हुआ न उनके प्राण निकले। ये समाचार जब राजा तक पहुंचा तो वो भय से कांप उठा। नंगे पांव दौड़ता हुआ आया, ऋषि को सूली से उतरवाया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। ऋषि मांडव्य ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही परमात्मा है जो मुझ में है। पर जिसने मेरे लिए इस अन्यायपूर्ण दंड का विधान किया है, उसे मैं क्षमा नहीं कर सकता। यमलोक में धर्मराज की अदालत। अपने तपोबल से ऋषि मांडव्य सशरीर यमलोक पहुंचे। धर्मराज यम अपने सिंहासन पर विराजमान थे। ऋषि ने कठोर स्वर में पूछा, धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे सूली जैसा भयानक कष्ट भोगना पड़ा? चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देखा। धर्मराज बोले, महर्षि, जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने खेल खेल में एक कीड़े की पूंछ में नुकीली सींग चुभो दी थी। उसी कर्म का ये फल है। ऋषि का क्रोध और श्राप। ये सुनते ही ऋषि मांडव्य का क्रोध प्रचंड हो उठा। उन्होंने कहा, धर्मराज, शास्त्रों के अनुसार 12 वर्ष तक का बालक धर्म अधर्म का पूर्ण ज्ञान नहीं रखता। अज्ञान में किए गए कर्म का दंड इतना कठोर नहीं हो सकता। ऋषि ने जल हाथ में लेकर श्राप दिया, तुमने शास्त्रों के विधान का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अपने पद से गिरोगे और मृत्युलोक में एक दासी के गर्भ से जन्म लोगे। फलितार्थ, विदुर का जन्म। ऋषि मांडव्य के इस श्राप के फलस्वरूप धर्मराज यम को महाभारत काल में हस्तिनापुर की एक दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। यही बालक